हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब तक हमने वीडियो में क्या क्या किया था का फॉर्म्स ऑफ मार्केट के हमने मीनिंग देखे, उसके क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में देखा, हमने सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन देखा, उसके बाद इनपरफेक्ट कंपटीशन देखा। इनपरफेक्ट कंपटीशन में हमने मोनोपोली देख लिया। आज हम देखने वाले ओलिगोपोली। तो देखते हैं ओलिगोपोली का इंट्रोडक्शन। इन टर्म्स ओलिगोपोली इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये किससे ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। कैसे? ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स सेलर। मतलब इस ओलिगोपोली में ओनली फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ कम ही सेलर्स होते हैं। और इन दिस मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और द डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। इसमें क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सेंट्रल कंपनीज एक्सेट्रा। तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट फीचर से फ्यू फर्म्स और सेलर्स। मतलब हमने देखा है कि फ्यू फर्म्स और सेलर्स, कुछ ही सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होंगे तो कुछ ही फर्म्स होंगे। अंडर द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर अ फ्यू फर्म्स एंड और सेलर्स। द फ्यू फर्म्स denoted the market and enjoy a consideration control over the price of the market। अगर कुछ ही सेलर्स वहां मौजूद है तो वो जो प्राइस डिटरमाइन करेंगे वही लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगे और उनका सभी ओवरऑल मार्केट पे कंट्रोल भी रहता है। सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं सेलर। द सेलर्स हैज टू बी कंटिन्यूअस विद द रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेक बाय द कॉम्पिटिटिंग फर्म्स। मतलब अगर एक फर्म ने कुछ फर्म्स है, उन फ्यू फर्म्स में से किसी एक ने अगर उसकी प्राइस कम कर दिया, बढ़ा दी, तो दूसरों को भी वही चीज फॉलो करनी पड़ती है। जैसे सिंस देयर आर अ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इफ एनी फर्म्स मेक द चेंज इन द प्राइस, all other firms is the industry also try to follow the same the remaining in competition। इस कंपटीशन में क्या कहा जाता है कि अगर एक ने प्राइस चेंज की तो बाकी सभी को भी उसके साथ चलने के लिए प्राइस चेंज करनी पड़ती है। मतलब वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंस होते हैं। थर्ड नंबर का है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन ओलिगोपोली में। अगर आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करोगे तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फर्म्स अंडर ओलिगोपोली कैन बी स्टार्ट एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। उन्हें अट्रैक्टिव एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट जो भी उनमें से कोई करेगा फ्यू सेलर में से, उसका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। और लार्ज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द मार्केट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओलिगोपोली के मार्केट का। फोर्थ नंबर है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर में क्या किया जाता है कि आपको अगर इंटर करना है तो आपको पूरी तरह से लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर आपको अगर इस फॉर्म में से एग्जिस्ट करना है तो आप किसी भी तरह के, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आप उसमें से एग्जिस्ट कर सकते हो। देखिए क्या कहा गया है, द फर्म्स कैन बी इजीली एग्जिस्ट। फर्म्स में से क्या कर सकते हैं आप? इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली एग्जिस्ट, बट हैज टू बी फेस सर्टेन एंट्री बैरियर। अगर आपको उसमें इंटर होना है तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस, पैटेंट एक्सेट्रा ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिफ्थ नंबर का है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी क्या कहा गया है? Uniformity. There is a lack of uniformity among the firms in the terms of their size. Some firms may be small, while other may be big। मतलब सभी फर्म्स में क्या नहीं होती? फॉर्मेलिटी नहीं होती, यूनिफॉर्मेलिटी होती। मतलब क्या? कोई फर्म, फ्यू ही फर्म रहते पर कुछ बड़े होते, कुछ छोटे होते, इस तरह से। मतलब उनमें यूनिफॉर्मेलिटी थोड़ी से प्रमाण में रहती है। कोई फर्म तो सभी सेम ही होते, प्रोडक्ट पे सेम ही मतलब एक जैसे ही बेचते, पर क्या उस फर्म की साइज बिग और स्मॉल होती है। और 6 नंबर का है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? फिक्स नहीं होती। देयर इज मतलब ये मार्केट कैसे होते? फिक्स नहीं होते। जैसे कि देयर इज अ कंसिडरेशन एलिमेंट्स ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द टाइप्स ऑफ अ मार्केट टू डिफरेंट बिहेवियर्स इन पैटर्न। प्रत्येक पूरे मार्केट का कैसे होता है, पूरे किसी का क्या होता है, बिहेवियर्स अलग होता है। कोई उनको कोऑपरेट नहीं करता, अगर इसने प्राइस बढ़ा दी तो मैं पूरी घटा दूंगा, ऐसे जिद्दी होते हैं, उसे कोऑपरेट नहीं करते, दुश्मनी बरतते हैं। इसलिए वो क्या होती है? अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है ओलिगोपोली में। अब हम ओलिगोपोली की सभी फीचर
इन डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है फ्यू फर्म्स और सेलर। इसमें कुछ ही सेलर्स होते हैं और कुछ ही फर्म्स होते हैं और ओवरऑल मार्केट के प्राइस पर उनका ही कंट्रोल होता है। सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, अगर रेड वाली शॉप ने अगर उसकी प्राइस कम कर दी तो बाकी शॉप को भी उनकी प्राइस कम कर देनी पड़ती है। इंटरडिपेंडेंस के बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। एडवर्टाइजमेंट जो भी शॉप अगर उसके एडवर्टाइजमेंट बेटर करेगा उसी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फोर्थ नंबर का है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर का मतलब क्या कि वो फर्म्स में आने के लिए उनको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, पर उन्हें अगर एग्जिस्ट होना है फर्म से, मतलब उनको ओलिगोपोली इस मार्केट से एग्जिस्ट होना है तो उनको कोई भी किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करनी पड़ती। फिफ्थ नंबर का है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी मतलब क्या, कुछ शॉप छोटे होते हैं तो कुछ शॉप बड़े होते हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का कैसा है, छोटा है, पर उससे भी छोटा कौन सा है, ऑरेंज कलर का है, पर उससे बड़ा कौन सा है, रेड कलर का है। इस तरह से मतलब छोटी मोटी साइज उनमें होती है, उसके लिए उसे क्या कहा जाता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। 6 नंबर का है अनसर्टेनली। अनसर्टेनली मतलब क्या, कोऑपरेट ना करना। एक फर्म ने अगर प्राइस कम कर दी तो दूसरा फर्म उसे कोऑपरेट नहीं करता, वो क्या करता है, कोऑपरेट न करने की वजह से वो उसके साथ नहीं देता और उसका फर्म्स क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है ओलिगोपोली में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।